तो भारतीय साहित्य मंच की ये हमारी गोष्ठी का दूसरा चरण है। और इस चरण में भी हम लोग बरसात पर एक एक रचना अपनी पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि लोग कम हैं तो मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें आनंदित करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, गुरु जी, गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के ऊपर भी कुछ लाइनें आपके स्वागत है। आदेश के अनुसार जी बोल जी, रही हूँ। स्वागत स्वागत है। गुरुवर तेरी कृपा दृष्टि से मेरे जीवन में रस आया, जीवन रीता था बिन तेरे, जैसे जल बिन सोनी सरिता। वाह। जग में आया प्रभु कृपा से, पर जीवन मेरा पूर्ण न था। तूने ही प्रज्ञा चक्षु खोल के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु के बिना बहुत सुंदर, बहुत आगे बढ़ने की सुंदर। हम सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। माता पिता, जी धन्यवाद। माता पिता गुरु साथी सच्चे, जिन जिन ने मुझको ज्ञान दिया, नमन है उनका सच्चे मन से। मुझ पर उनका है कर्ज बड़ा। इस मंच का भी कर्ज है, इससे मैंने काफी कुछ सीखा है, तो मैं मंच को भी नमन करती हूँ। ये तो आपका स्नेह है। जी। करूँ करूँ बारंबार नमन चरणों में, गुरु सिर पर रखना हाथ तेरा, मेरे अश्रुकण चरण पखारे, कृपा दृष्टि हर पल रखना। तो बंद करो, देखो कितना खुला है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जयसी ने कहा है, गुरु बिन जगत को निर्गुण पावा। होएगा। जी, बिल्कुल। मालिक मोहम्मद जयसी, गुरु जी बिन जगत को निर्गुण पावा। वाह। स्वागत है पुष्पा जी। जी धन्यवाद आपका। कल से सावन लगने वाला है और मेरे को सावन के झूले याद आ रहे हैं, जो हम बचपन में झूला करते थे और कॉलेज जी, वगैरह से भाग के झूलने के लिए जाते थे, वो याद आ रहे हैं। स्वागत। उस पर एक रचना। उन सावन के झूलों की मस्ती अलग थी, उन सावन के झूलों की मस्ती अलग थी, दिल में बसी खुशियों की बस्ती अलग थी। वाह। कहाँ से अब लाए वे सावन की बूंदे, कहाँ से वे लाए अब सावन की बूंदे, मेरे जीवन में जिनकी हस्ती अलग थी। हस्ती अलग, बहुत कहाँ से सुंदर। अब लाए वे सावन की बूंदे, मेरे जीवन में जिनकी हस्ती अलग थी। बहुत सुंदर। काली बदरियों से गिरती वे बूंदे, धन्यवाद। काली बदरियों से गिरती वे बूंदे, घने केशों में आकर उलझती वे बूंदे, तन मन भिगोकर सरकती वे बूंदे, कैसे भुलाऊं मधुर सावन की बूंदे। वाह, तन बहुत मन सुंदर। भिगोकर सरकती वे बूंदे, कैसे भुलाऊं मधुर सावन की बूंदे। बादल को छूने की होड़ लगाती, बादल को छूने की होड़ लगाती, सखियों के संग ऊंची पेंग बढ़ाती, हवाओं में सरसर चुनरियां उड़ाती, सखियों के संग हंसती मुस्कुराती, कैसे भुलाऊं उन झूलों की मस्ती, बहुत कैसे सुंदर, भुलाऊं बहुत उन सुंदर। झूलों की मस्ती। वाह। सखियों संग गाई वे गीतों की लड़ियां, सखियों संग गाई वे गीतों की लड़ियां, हंसी ठिठोली वो रंगी फुलझड़ियां, सखियां संग की थी जो अटखेलियां, कैसे भुलाऊं मैं वो मीठी बतिया, बहुत कैसे भुलाऊं मैं वो मीठी बतिया। वाह। आया है फिर से, आया है फिर से थिरकता ये सावन, ठंडी हवाओं से भर गया दामन, गहरा रहा है इन अखियों में सावन, गहरा रहा है इन अखियों में सावन, यादों के झूलों में झूल रहा ये मन, उन सावन के झूलों की मस्ती अलग थी, दिल में बसी खुशियों की बस्ती अलग थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सावन के हार्दिक धन्यवाद झूलों आप की सबका। मस्ती अलग थी। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात बहुत है। सुंदर। जब वो सावन मस्ती आता है अलग थी। बात ही अलग थी उस समय। जी, बिल्कुल सही बात है। क्या बहुत। जी। जी। तो आगे बढ़ते हैं। और एक प्रेम रंजन अनिमेश जी हैं, वो लिखते हैं छाता पर बरसात में कि जिनके सिर ढकने के लिए छतें होती हैं, जिनके सिर ढकने के लिए छतें होती हैं, वही रखते हैं छाते। हर बार सोचता हूँ एक छत का जुगाड़ करूंगा, हर बार सोचता हूँ एक छत का जुगाड़ करूंगा, और लूंगा एक छाता, और लूंगा अरे एक छाता। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली रचना के लिए मैं अब अनु आ,
आग्रह करता हूँ डॉक्टर विद्या शंकर अवस्थी जी से, और वो कानपुर से हमारे साथ आज पहली बार इस गोष्ठी में पधारे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत। मैं बरसात पे चर्चा चल रही है, रचना बरसात पे ही है। जी स्वागत। बरसात तो मैं देख रहा हूँ कि आषाढ़ की शुरुआत में तो 2 दिन बारिश हो गई, पूरा आषाढ़ आज खत्म हो रहा है, जी बारिश का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। जी। मैं कहता हूँ कि इस आषाढ़ के ऐसे बादल जो पानी भी बरसा न सके, हाँ वाह, आषाढ़ के ऐसे बादल जो पानी भी बरसा न बरसा सके, न सके, गर्मी में तपती धरती का माँ को शीतलता पहुंचा न सके, पहुंचा न शीतलता सके। बहुत पहुंचा न सुंदर, सके, बहुत आषाढ़ के ऐसे बादल जो पानी भी बरसा न सके। वाह धिक्कार है ऐसे मेघों को, वाह। धिक्कार है ऐसे मेघों को, बिन पानी ही घूमते रहते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, सूखे ही गरजते रहते हैं। रहते हैं, बहुत सुंदर, बादल बहुत खूब सुंदर, आते हैं, गरजते हैं, मगर पानी नहीं बरसता है। बहुत सुंदर। धिक्कार है ऐसे मेघों को, बिन पानी ही घूमते रहते हैं, घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, सूखे ही गरजते रहते हैं। इंद्रदेव के अनुशासन का, इंद्रदेव के अनुशासन का मेघों में कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव इंद्रदेव की नहीं चल रही है, इंद्रदेव के अनुशासन का मेघों में कोई प्रभाव नहीं। क्या भ्रष्टाचार वहां भी है, बिन रिश्वत कोई काम नहीं। वाह क्या वाह, भ्रष्टाचार वहां भी है, बिन बहुत रिश्वत सुंदर। कोई काम नहीं। रिश्वत अगर चाहिए तो, मैं कहता हूं मेघों से, रिश्वत बताओ। अगर चाहिए तो फिर हम यज्ञ यहाँ पर करते हैं, फिर वाह, देखेंगे इन मेघों को जो कैसे नहीं बरसते हैं, वो बहुत कैसे सुंदर, नहीं बहुत बरसते सुंदर। हैं। वाह वाह। त्रिपुरारी से विनती मेरी, त्रिपुरारी से विनती मेरी, मेघों को आदेशित कर दो, तपती हुई धरा को प्रभु सावन में हरी भरी कर दो, बहुत सावन में सुंदर। हरी भरी कर दो, सावन में हरी भरी कर दो। सावन माह का नाम सुना तो, सावन माह का नाम सुना तो धरा भी खुश हो जाती है, बगिया की सूखी बेलों पर फिर से अंगड़ाई भी आती है। आती है, बहुत सुंदर। जहां उदासी छाई थी, खुशियों की बहार आ जाती है, मौसम भी सुहाना हो जाता, पवन भी शोर मचाती है। वाह और धरा प्रफुल्ल, सावन का नाम सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। धरा प्रफुल्लित हो करके हरियाली पहन कर आती है, और बगिया में कलियां खिल जाती, पुष्पों की बहारें आती है। भांति भांति के पुष्प खिले, भांति भांति के पुष्प खिले, अल भी मंडराने लगते हैं, मन में मकरंद की आस लिए गुनगुन गुन गाने लगते हैं। सावन माह, सावन माह का नाम कितना सुंदर है। सावन माह का नाम देवादिदेव का सबसे प्यारा महीना है। पूरे महीने सब भक्तों का आलिंगन भी तो करना है। वाह। आदमी जाता है शिवलिंग में लिपट जाता है, तो भगवान बस, को भी उनका आलिंगन करना है ना। जी जी, तो बहुत सावन सुंदर। माह का नाम भक्तों का आलिंगन भी करना है। भक्त भी सारे खुश होकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, भोले बाबा को खुश करके इच्छाएं पूरी करते हैं। सावन माह में कन्याएं भी, सावन माह में कन्याएं भी खुशियां खूब मनाती हैं, सखियों के संग झूले में वो झूम झूम कर गाती हैं। दादुर मोर पपीहा सावन, दादुर मोर पपीहा सावन महीने में खुश रहते हैं। नदी और तालाब सभी जल से भरे जो रहते हैं। भोले बाबा के भक्त बहुत, भोले बाबा के भक्त बहुत कांवड़ में जले जाते हैं। बम बम भोले का लगा के नारा भोले को नहलाते हैं। कसक भी सावन महीने को, कसक भी सावन महीने को खुशियों का माह बताते हैं। खेतों में अपनी नई नई फसलों की पौध लगाते हैं। पथिक भी सावन महीने में, पथिक भी सावन महीने में मन के झूले में झूल रहा, शीतल मंद सुगंध पवन के झोंकों में है झूम रहा, वाह, झोंकों में है झूम रहा। बहुत सुंदर, जय बहुत सुंदर। भोलेनाथ की जय। बहुत जय सुंदर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। बहुत सुंदर सावन जी। मैं का अभी पूरा 2 दिन पूर्व, मैं अभी 2 दिन पूर्व भोलेनाथ के दर्शन विश्वनाथ बाबा के काशी नगरी से करके लौटा हूँ। मैं उनको चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद, जय आपके दर्शन हो गए भोले बहुत बाबा, दर्शन हो भोले गए। बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय जी। और
बड़ी सुंदर आपने सावन पर अपनी रचना सुनाई। और सही कहा, सावन का महीना भोलेनाथ का महीना है। कल से लोग उन पर जल चढ़ाने कांवड़ ले जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूरा महीना उनको समर्पित होता है। और बड़ी ही सुंदर बात आपने अपनी रचना में व्यक्त करी है। और आगे बढ़ते हैं और अगली रचना हम सुनने से पहले अब बात करते हैं कि सर्दियों की जो बारिश होती है उस पर मोनिका कुमार लिखती हैं कि बाहर भले ही ठंड है, इस बारिश में भीगने से जुकाम हो जाने का डर। बाहर भले ही ठंड है, इस बारिश में भीगने से जुकाम हो जाने का डर। आधा अरे सच्चा सोनू, आपका ये खुल और नहीं रहा आधा हमसे। झूठा है। आधा सच्चा और आधा झूठा है, और भीगा हुआ पर अंदर से खुश, जैसे कोई धन लेकर लौटता है, जैसे कोई धन लेकर लौटता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को। पुष्पा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मेरा ये खुल नहीं रहा है भैया, है नहीं, आप किसी और को बुला लीजिए, मैं बुला अच्छा, के उसको ठीक है, खुलवा लूं। ठीक है, ठीक है, इसी चलिए, में डाल दिया है मैंने। कोई बात नहीं। तो मैं उसके जी, बाद मैं फिर आदरणीय डॉक्टर खुलवा साहब ही आती हूँ। हैं। अब डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नहीं खुल रहा है। धन्यवाद। देखिए, पहले एक डमरू छंद सुनाते हैं डमरू चंद, हाँ। कि डमरू छंद का मतलब है अमात्रिक घनाक्षरी, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं होती, मतलब अच्छा, सिर्फ अ की मात्रा होती है। वो स्वागत। डमरू इसको इसलिए कहते हैं कि भोलेनाथ के जो डमरू डमरू रप रप डप 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 डप, उसी से सारे शब्द निकले हैं, अक्षर निकले हैं। अच्छा, तो ये डमरू छंद देखिए, सुनिए पहले, उसके स्वागत, बाद एक और रचना सुना। स्वागत, स्वागत। कि पवन बहन लग सरर सरर सर, जल बरसत जस झरत सरस रस, वाह, लहर लहर नद जलद गरज नभ, तन मन गद गद उर छलकत रस, जल थल चर सब जग हलचल कर, और जल तल नव चर मन मन मथ बस, सजन लसत धन नन न करत पर, मन मन तरसत नैनन मद बस। वाह, मन मन तरसत नैनन मद बहुत बस। सुंदर, बहुत ये एक सुंदर, हो गया बहुत डमरू छंद। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत कठिन है, आगे, बिना मात्रा के लिखना भी कठिन है, उसको पढ़ना और कठिन तो सभी बहुत कुछ है, कोशिश बहुत ही करने पे सुंदर, सब होता है। बहुत सुंदर, तो बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, अब बहुत देखिए, सुंदर। पावस जो बरसात है ना, तो बरसात केवल बाहर पानी की बरसात नहीं होती है, एक अंदर की बरसात भी होती है। अंदर भी जी बरसात होती है, जिसे कहते हैं प्रीति की बरसात। तो एक रचना है, इस प्रीति की बरसात में भीगा हुआ तन मन मेरा, कैसे कहें क्या हो गया, क्या ना हुआ कैसे कहें। वाह, बहुत सुंदर। चिटकी है कलियां कुंज में, फूलों से महका आशियां, वाह, मन का पखेरु उड़ चला, नभ गगन पंख पसार कर, बहुत सुंदर। इस प्रीत स्वर के सुखद से स्पर्श मन के गहन तल में, छेड़ वंशी के स्वरों को सुरलय बने उर में बहे, वाह, बस गए हैं हृदय तल में बन छंद बृहद शाम के, रच गए हैं प्राण में बन करके अनहद नाद से, वाह, कुछ न अब कह पाएंगे, सब भाव मन के खो गए, शब्द स्वर रस छंद सारे सब तुम्हारे ही हो गए, वाह, बहुत सब सुंदर। तुम्हारे ही हो गए। वाह, अब हम कहें या तुम कहो,
कुछ कहें या कुछ ना कहें, प्रश्न उत्तर भाव सारे प्रीति रस में ही खो गए, बहुत सुंदर। प्रीति रस में ही खो गए। प्रीति रस में खो धन्यवाद। गए। अब कुछ कहें या ना कहें, भाव सारे प्रीति रस में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर भाव आपकी रचना के। और आ इससे गए पहले हम। इससे पहले डमरू छंद भी आपका बड़ा शानदार था और जबरदस्त बिन मात्राओं की रचना। तो आज अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। और एक कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो लिखते हैं रात में वर्षा। तो उनकी चार पंक्तियां इस तरह से हैं कि रात में वर्षा होगी, कहाँ हो तुम? रात में वर्षा होगी, कहाँ हो तुम? हाँ। मैंने शीशे का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बादलों के ऊपर आकाश में बनाया है। मैंने वाह, शीशे का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बादलों के ऊपर आकाश में बनाया है, और जिसमें रंग बिरंगी असंख्य मछलियां डाल दी हैं। सारा गागर भर दिया है, सारा गागर भर दिया है। और आज रात वह एक्वेरियम टूटेगा और बौछारों की एक एक बूंद के साथ रंग बिरंगी मछलियां गिरेंगी। कहाँ हो तुम? रंग बिरंगी मछलियां गिरेंगी, कहाँ हो तुम? इस तरह से हाँ। लोग बहुत अपनी अपनी रचनाएं, बहुत सुंदर। अपने अपने मंच की बातें करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी, जी, नमन करती हूँ मंच को। अपनी स्वागत। दूसरी रचना, वो भी साउंड पे ही लिखा है, वही रख रही स्वागत, हूँ। स्वागत घटा छाई है कजरारी, बिज बिच बिच बिजूरी चमकारे। घटा छाई है कजरारी, बिच बिच बिजूरी चमकारे। बहुत सुंदर। गम की त्योली सी धरणी, गम के त्योली सी धरणी, क्षितिज सतरंगी धनुधारे, क्षितिज सतरंगी धनुधारे। वाह, घटा छाई है कजरारी, जो निकले सीप से मोती, नहीं आ रहा क्या भैया जी? बहुत आ रही सुंदर, है, आ बहुत रही है। सुंदर। जी सुनाइए, जी हाँ। सुनाइए। जो निकले सीप से मोती, व्योम मुक्ता अमनि बरसे, व्योम मुक्ता अमनि बरसे। मकरंदी हुआ उपवन, चंदा चुपके से झाके। वाह, मकरंदी हुआ उपवन, चंदा चुपके से झाके। काली माँ की घनी चादर, तारे जुगनू से उड़ते, बहुत सुंदर। तारे कालिमा की जुगनू घनी से चादर, बहुत सुंदर। उड़ते। पड़ा है नींब में झूला, कामिनी झूले ना झूले, वाह, कामिनी झूले ना झूले। बहुत सुंदर। कुंजन कजरी की गूंजे, गुंजन कजरी की गूंजी, केवड़िया से पिया जाके, केवड़िया से पिया जाके। खन खन चूड़िया खन की, अन बिच पिया झूले, वाह, अखियन बिच पिया झूले। बहुत सुंदर। मेहंदी मेरा चा प्रियतम, मेहंदी मेरा चा प्रियतम, हथेली चुपके से चूमे, वाह, बहुत हथेली सुंदर। चुपके से चूमे। बिच बिच बिजुली चमकारे, वाह, बिच बिच
बिजली चमकारे। बीच बीच बिजुरी चमका रहे, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और अब कुछ लोग हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ नहीं पाए हैं, तो लगभग सभी ने अपना काव्य पाठ कर दिया है। तो अब मैं आपको अपनी एक रचना सुना करके आज की गोष्ठी का समापन जी करता हूँ। जी जी। स्वागत है। जी, आज हम बरसात की बात कर रहे हैं। तो बरसात अच्छी हो तो किसान खुश हो जाते हैं और जी मौसम में हरियाली छा जाती है और नए नए जीव प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। लेकिन आजकल तो बरसात भी ऐसी हो रही है कि बस क्या कहें। तो चलिए अपनी रचना आपके समक्ष रखता हूँ कि रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, झरती बूंदे मन अपलाए, हियरा अबतर से, झरती बूंदे मन अपलाए, हियरा अबतर से, शीतल झोंके तनहि जुरावें, होंठ पुनि कपाए, शीतल झोंके तनहि जुरावें, होंठ पुनि कपाए, और सौंधी माटी की खुशबू से जियरा महका जाए, सौंधी माटी की खुशबू से जियरा महका जाए, कि ओ निर्मोही आन मिलो तुम, रोम मेरा हर्षे, ओ निर्मोही आन मिलो तुम, रोम मेरा हर्षे, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे। आगे देखें कि कोहरा तन को छूकर निकले, कोहरा कोहरा तन को छूकर निकले, निकलूं न मैं घर से, अब पवन सखा अब रहा न जाए, बिरहन तड़पत जाए, पवन सखा अब रहा न जाए, विरहन तड़पत जाए, ले जा मेरी गर्म सांस तू, ले जा ले जा मेरी गर्म सांस तू, हौले से ये जताए, कि तरुवर गलियां सब ही भींजी, तरुवर गलियां सब ही भीजें, भीजू न मैं डर से, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, रिमझिम बहुत रिमझिम सुंदर। बदरा बरसे। और अगली अंतिम पंक्तियां हैं कि अखियां वैरन भई सांवरे, अखियां वैरन भई यहाँ सांवरे, याद में नित तरसे, और तड़प तड़प ना जाने जाए, तड़प तड़प ना जान ही जाए, और बल खाती इठलाए, और खड़ी रही मैं छत पर कब से, मिलन की आस लगाए, खड़ी रही मैं छत पर कब से, मिलन की आस लगाए, और श्याम विरह में भई बावरी, श्याम विरह में भई बावरी, तकुम दिन अरसे, कि रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, रिमझिम रिमझिम बदरा बरसे, बहुत सुंदर। बदरा बरसे। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ये रचना थी और इसी रचना के साथ हमारी आज की गोष्ठी यहीं पर संपन्न होती है। और